हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमत ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज वाशिंगटन की प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के लिए। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिए। मेरे टॉप 10 क्वेश्चन का 10वां ही क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले 9 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, ये क्वेश्चन और बच जा रहा है जो भी मैं कराने की पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है परिचय। देखिए, परिचय। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपने पद का शपथ लिया, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। उन्होंने 1789 से 1797 लगभग 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। फिर उन्होंने अमेरिका को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी दिलाने और अमेरिका के राज्य क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अमेरिका सेना का कुशल नेतृत्व किया और ब्रिटेन पर जीत हासिल की थी। इस प्रकार से ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए क्या कह रहा है कि 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका का, ठीक है। और वो उनका शासनकाल लगभग 8 सालों का रहता है, यानी 1789 से 97 तक, ठीक है। इसके बाद उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। देखिए, इनकी जब राष्ट्रपति बनने से भी पहले अमेरिका में बहुत भूमिका रही है वाशिंगटन डीसी की। एक तो जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था अमेरिका में, राज्य क्रांति जब हो रही थी, ठीक है ना, तो उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सेना का कुशल नेतृत्व किया था, ठीक है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं आप कहिएगा एक बहुत बड़ा वजह होता है ब्रिटेन का हारने का, ठीक है, और उपनिवेशी से आज़ाद करने का अमेरिका का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वाशिंगटन की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए, वाशिंगटन ने सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, सरकार का कुशलतापूर्वक संगठन किया। न्यूयॉर्क में राजधानी कायम हुई, किंतु कुछ समय के बाद 1790 में फिलडेल्फिया में राजधानी की स्थापना की गई। और बाद में तो आपको पता है कि जो वाशिंगटन डीसी राजधानी अमेरिका का 1800 ईस्वी तक ये राजधानी रही। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ की गई, ठीक है। जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया वो सभी क्या थे, योग्य थे एवं प्रतिष्ठित थे। वे संविधान में निष्ठा रखते थे, संविधान को मानते थे। जो ही व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा था वो लोग, ठीक है। आगे है यहाँ से प्रशासन के दो शीर्ष पदों पर थॉमस जेफरसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन को नियुक्त किए गए, ठीक है। दोनों योग्य थे पर परस्पर एक दूसरे का विरोध ही करते थे, पर दोनों योग्य थे, देश के लिए दोनों सही थे। आपसी विचार में मतभेद था। जेफरसन को विदेश मंत्री बनाया गया, हैमिल्टन को वित्त मंत्री बनाया गया, ठीक है। और एक ये जो व्यक्ति है, ये निवासी था मैसेचुसेट्स निवासी जनरल हेनरी नॉक्स को युद्ध मंत्री बनाया गया। फिर वर्जीनिया के प्रसिद्ध वकील एडम डॉल्फ को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है हमारा पॉइंट, प्रशासनिक क्षेत्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने कई न्यायालय, कई संस्थाएं की स्थापना किया। वही हमें नीचे पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की संरचना के संबंध में यह कहा गया कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय में है। वो यहाँ भी है, अपने यहाँ भी उच्चतम न्यायालय में। जहाँ लोकतांत्रिक शासन होगा ना, वहाँ जो राज्य का पूरा शक्ति क्या होता है, उच्चतम न्यायालय में। और ऐसे छोटे छोटे न्यायालयों में निहित होगी, जिसकी समय समय पर कांग्रेस स्थापना करेगी। चलिए आगे है न्यायिक संस्थाएं। क्या है, न्यायिक संस्थाएं। 1789 में कांग्रेस ने न्यायिक अधिनियम पारित कर एक उच्चतम न्यायालय के 13 जिला
अदालत और 3 सर्किट अदालत की स्थापना की। क्या कह रहा है समझिए एक बार और। 1789 में कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने स्थापना कर रहा था, कांग्रेस को ये अधिकार मिल गया था, न्यायिक अधिनियम पारित किया कांग्रेस ने, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ और 13 जिला के लिए 13 अलग अलग अदालत की, मतलब 13 जिला के लिए क्या हुआ, 13 उच्चतम न्यायालय बनाए गए और 3 सर्किट अदालत की स्थापना की गई। आगे पढ़ते चलिए, देखिए यहाँ से इनका संगठन निम्न प्रकार था। देखिए सबसे पहले उच्चतम न्यायालय में 6 न्यायाधीश होते थे। इनमें एक प्रमुख न्यायाधीश था, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में 6 न्यायाधीश होते थे और इसमें एक मेन होता था। फिर है जिला अदालत, जिला अदालतों में एक न्यायाधीश होता था। फिर है सर्किट अदालत, प्रत्येक सर्किट अदालत में एक जिला न्यायाधीश और 2 उच्चतम न्यायाधीश होते थे, ठीक है। ये सर्किट था, ये सबसे बड़ा अदालत था यहाँ। चलिए ये सब वाशिंगटन के द्वारा किया गया था। अगला है कार्यपालिका के विभाग। संविधान में कार्यपालिका के विभाग की संख्या के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस से ऐसे केवल 3 राज्य कोषागार और युद्ध विभाग की स्थापना की गई। इससे अटॉर्नी जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालयों की स्थापना की गई। अगला है वित्तीय योजना। जॉर्ज वाशिंगटन ने वित्तीय विभाग को अपने पास न रख करके सचिव के अधीन रख दिया, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन की सरकार में हैमिल्टन कोषागार का सचिव था, वह धनिकों का समर्थन करता था। वही हैमिल्टन, यही वाला जो हम आपको यहाँ पे बताए थे, कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे, ये जो हैमिल्टन है ना, ये वित्त मंत्री, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अगला हम लोगों को पढ़ना है, ये क्या हो गया, हाँ, बैंक विधेयक भी जॉर्ज वाशिंगटन ने लाया था। जब हैमिल्टन ने बैंक विधेयक प्रस्तुत किया तब उसका भारी विरोध हुआ। इसे असंवैधानिक कहा गया। स्वयं राष्ट्रपति वाशिंगटन ने इस पर संदेह प्रकट कर अपने परमादर्शताओं से इस संबंध में लिखित मंतव्य मांगा। अगला है और अंतिम है चुंगी अधिनियम। हैमिल्टन ने 1792 में चुंगी अधिनियम पारित कराने में सफलता प्राप्त की। बैंक विधेयक भी पारित कराने में वह सफल रहा, ठीक है। फिलाडेल्फिया में संयुक्त राज्य का बैंक स्थापित किया गया, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। एक और छूट गया, सॉरी, इसका तो मैंने टाइप ही नहीं किया। तटस्थता का पालन, ठीक है। ये भी जॉर्ज वाशिंगटन, देखिए अमेरिका में ये जो पॉइंट जो आपका बनता है तटस्थता, ये शुरुआत से ही पालन करते आ रहा है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद से तटस्थता के राह पर ही चला है। तटस्थता का मतलब क्या होता है कि सर्वोपरि अपने देश को तो सब रखता है, किंतु क्या है कि तटस्थता का मतलब होता है किसी अन्य देश के साथ ना करना, किसी का विरोध भी नहीं करना, किसी का सपोर्ट भी नहीं करना, ठीक है। तो ये अमेरिका तटस्थता की नीति अपनाता था, ठीक है। किसी भी युद्ध में पहले पीछे रहता था। और तटस्थता का मतलब एक और भी था, एक तटस्थता कानून भी था, जिसके तहत क्या होता था कि किसी देश को भी ऋण नहीं देना है जो देश युद्ध में शामिल है, ठीक है। उससे व्यापार कम नहीं करना है, या उसे करना भी है तो नगद व्यापार करना है, ठीक है। इसके अलावा अपने नागरिकों को उनके साधन का यूज करने में, जैसे जहाज़ पे ना यूज करने में मतलब मना कर दिया कि उनके जहाज़ से यात्रा ना करे, ठीक है। इस तरह से कानून बनाया गया तटस्थता कानून, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। चलिए तो वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन बच गया है जो हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे आज ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।